में रखिएगा, दलहन के पेड़ में पाया जाने वाला जीवाणु की बात करें राइजोबियम हो जाएगा। ठीक है, पौधे पौधे नाइट्रोजन के किस रूप में ग्रहण करते हैं? ऑक्साइड के रूप में, फॉस्फेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, किस रूप नाइट्रेट। में ग्रहण करते हैं? ठीक है, नाइट्रेट के नाइट्रेट। रूप में करते हैं। ठीक है, बात करें किसके रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में करते हैं। ठीक है, अब बताओ आप हमें। ठीक है, बताना, पादपों में जल तथा खनिज लवण की संरचना किसके द्वारा होता है? जाइलम। जल तथा लवण किसके द्वारा? जाइलम। बिल्कुल जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, ध्यान में रखता है, जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, पौधे में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? पौधे में खाद्य पदार्थ फ्लोएम। फ्लोएम के माध्यम से। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। ए। लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने। प्रोटीन की फैक्ट्री क्या कहलाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री, नहीं 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 नहीं। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। राइबोसोम। राइबोसोम को। ठीक है, ध्यान रखिए, किसे कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के संश्लेषण राइबोसोम। बिल्कुल ध्यान में रखें, किसके द्वारा? तो ध्यान में रखेंगे राइबोसोम के द्वारा। ठीक है, डीएनए का संश्लेषण प्रतिपादन किसने किया? डीएनए का दोनों ने, वाटसन एंड क्रिक। यस, डी नंबर। उत्पादन पूछ रहा है, हाँ सर, दोनों ने किया है। डीएनए। कॉनवर्ग होगा। ठीक है, डीएनए का खोज इन कॉनवर्ग दोनों ने होगा। किया था, जो स्ट्रक्चर थे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, चलिए, प्रयोगशाला में, ठीक है, सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने तैयार किया? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण हरविंद खुराना। बिल्कुल हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, बच्चों का लिंग का निर्धारण किसकी गुणसूत्र पे निर्भर करता है? क्या बताएंगे? पिता के। पिताजी के गुणसूत्र पे निर्भर करता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। ठीक है, बताना, मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण था? मधुमेह रोग इंसुलिन। कहाँ बनता है इंसुलिन? अग्नास है। ठीक है, विटामिन में कौन सा दूध कौन सा सी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं सी पाया नहीं। जाता है? सी। सी नहीं पाया जाता। ठीक है, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? ठीक है, ह्यूमन यूरिन में, बताइए विटामिन डी। कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो विटामिन डी। ठीक है, एक मिनट, विटामिन डी नहीं नहीं सी नहीं, होगा विटामिन सर, सी, क्योंकि सॉरी सी सॉरी क्योंकि सॉरी वाटर सॉल्युबल होता है, सी होगा। सी। ठीक है, बड़ा मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? क्या बताएंगे? 35 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल 37। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका तंतु निकलती है? मनुष्य के मेरुदंड में, क्या बताएंगे? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 36 जोड़ी। 31 होता है। ठीक, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने। ठीक है, वाल्डेयर ने। ठीक है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम की संख्या 46। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। किस सबसे लंबी कोशिका कोशिका किसकी होती है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे तो ध्यान में तंत्रिका तंत्र की। ठीक, कोशिका का अनुवांशिक कार्य क्या होता है? क्या बताएंगे? कोशिका का अनुवांशिक कार्य डीएनए। केवल डीएनए। ठीक, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, कहाँ पे होता है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र? बिल्कुल ध्यान रखें, माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सा टमाटर का खाने योग्य वाला भाग कौन है? टमाटर का कौन सा भाग खाते हैं? फल भित्ति खा रहे। टमाटर का कौन सा फल भित्ति का? पपीता का कौन सा भाग खाते हैं? पपीता का क्या खाएंगे हम लोग? फल भित्ति। बहुत सुंदर, मध्य फल भित्ति खाया जाता है पपीता का। हल्दी के पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? बिल्कुल, क्या होगा? ध्यान में रखेंगे तो कुरकुमिन। किसके वजह से? कुरकुमिन की वजह से होता है। ठीक है, टमाटर में लाल रंग किसके वजह से होता है? टमाटर में लाल रंग बताएंगे जरा। बिल्कुल, किसके वजह से होता है? ठीक है, लाइकोपिन की वजह से होता है। दूध में पाया जाने वाला शर्करा क्या है? दूध में पाया जाने वाला शर्करा बिल्कुल लैक्टोज है। ठीक है, जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, वेधन क्षमता सर्वाधिक किस कारण होती है? वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है? गामा किरण। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गामा किरण। ठीक है, सबसे अधिक टंग दर्द किस रंग में होती है? सबसे अधिक टंग दर्द किस रंग की होती है? बिल्कुल, क्या होगा? ठीक है, बैगनी का सबसे कम सबसे कम की बात चल रही है। ठीक है, बैगनी राइट आंसर। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है किसमें होती है? प्रकाश की चाल अधिकतम अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला दिखने का कारण क्या है? काला।
प्रकीर्णन की वजह से, ठीक है, प्रकीर्णन की वजह से। समुद्र का जल नीला किसके वजह से दिखाई देता है? समुद्र का जल नीला, प्रकीर्णन बिल्कुल प्रकीर्णन के प्रकीर्णन कारण। की वजह से, ठीक है। बताएंगे तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? क्या बताएंगे? तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन ठीक है, ध्यान रखें, अपवर्तन के कारण। हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का तार नाइक्रोम का नाइक्रोम का बना था। तेल दीप की बत्ती से तेल के ऊपर चटना किसका एग्जाम्पल है? किसी करते एग्जाम्पल है, बहुत सुंदर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा है? ग्रीन हाउस प्रभाव गैस CO2, ठीक है। ध्यान रखें क्या है? CO2 है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। दूसरा सेट चलते हैं, उससे पहले इसका हेडिंग चेंज कर देते हैं। सेट नंबर नेक्स्ट। बीजों का अध्ययन क्या होता है? बताए बीजों का अध्ययन। स्पर्मोलॉजी स्पर्मोलॉजी, ठीक है। नींबू में डाइबैक रोग किसकी कमी की वजह से? नींबू में डाइबैक रोग, बताइए। कॉपर की कमी कॉपर की कमी की। वरुणा योजना का संबंध किससे? वरुणा योजना का संबंध, वरुणा योजना का संबंध। अरे वरुण किसको बोलते हैं? कृत्रिम वर्षा, पानी से संबंधित है, ठीक है। ध्यान में, कृत्रिम वर्षा। वरुणा योजना का संबंध किससे है? तो कृत्रिम वर्षा से, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कानपुर 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 में है, ठीक है। वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? क्या बताएंगे? वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ थैलोफाइटा है, बहुत सुंदर। थैलोफाइटा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? क्या बताएंगे? 12 जुलाई 1982 ऑप्शन नंबर बी, बहुत सुंदर। अल्फांसो एवं आम्रपाली किसकी प्रजाति है? आम की बहुत सुंदर। आम की। पेट क्लास में कल बताए थे, पेट क्लास में कल बताया था, अल्फांसो आम कौन लेकर आया? पुर्तगालियों ने हम रखेंगे। अंगूर का बगीचा, अल्फांसो डी क्या नाम था? अल्बुकर्क उसका था ना, उसका वही लेकर आया था, इसलिए नाम इसका पड़ा अल्फांसो। अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? अंगूर का बगीचा नासिक सुंदर, नासिक को। बकरी के किस नस्ल के विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? ठीक है, बहुत शानेन नहीं, शानेन, शानेन को, ठीक है। बकरी के किस नस्ल को बात करेंगे? विश्व की दूध की रानी का शानेन को। भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? भारत का अन्न भंडार पंजाब को उत्तर प्रदेश पंजाब को नहीं, पंजाब को। किसको? भारत का अन्न भंडार पंजाब को। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? मखदूम दुम कितना प्रोटीन होता है? कितना % प्रोटीन होता है मुर्गी के अंडा में? 20 12% प्रोटीन होता है। कितना % प्रोटीन? 12% प्रोटीन होता है, ठीक है। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? यही बकरी है। का वैज्ञानिक नाम क्या है? लेगस, पहला ऑप्शन। इसका कैप्रा हिरकस, क्या नाम है? कैप्रा हिरकस, ठीक है। ध्यान में रखें। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता? पक्षियों का अध्ययन एंथियोलॉजी आम में लिटिल रिप रोग का कारण क्या है? आम में लिटिल रोग रिप का कारण क्या है? जिंक जिंक की कमी से। फसल बीमा योजना का प्रारंभ हुआ? फसल बीमा योजना क्या बताएंगे? 1 अप्रैल 1985 को फसल बीमा योजना है, ठीक है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? भारतीय बागवानी, क्या बताएंगे? बिल्कुल बेंगलुरु में है। कहाँ पे? बेंगलुरु में है, ठीक। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, क्या बताएंगे? ठीक है, बरेली में है। कहाँ पे? ध्यान रखेंगे, बरेली में है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बरेली में है, ठीक है। हिरन का मांस क्या कहलाता है? हिरन का मांस बहुत सुंदर, वेनिसन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, सुअर का मांस को पोर्क कहते हैं, ठीक है। सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाले जाते हैं? सर्वाधिक भेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। भूरी क्रांति का संबंध किससे? भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन संबंध, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। बता, रजत क्रांति का संबंध किससे? रजत क्रांति का संबंध क्या बताएंगे? अंडा उत्पादन से। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? क्या बताएंगे? बिल्कुल हिसार, बहुत सुंदर। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? क्या बताएंगे? लखनऊ। जमुनापारी किसकी प्रजाति है? किसकी प्रजाति? जमुनापारी, क्या बताएंगे? बकरी। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बकरी की प्रजाति। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या होता है मछलियों का अध्ययन?
ठीक है। जफराबादी किसकी प्रजाति? जफराबादी क्या बताएंगे या फिर नहीं भैंस बताएंगे? की। बिल्कुल भैंस की प्रजाति। सुअर का मांस को क्या बोलते हैं? रिजल्ट वाले पहले बता सुअर का मांस को। और का बकरियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बकरियों के अध्ययन को ठीक है एर्नियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एर्नियोलॉजी। ओर्नोलॉजी किसके अध्ययन होता है? ओर्नोलॉजी, वर्नोलॉजी ओर्नियोलॉजी। अध्ययन होता है ओर्नोलॉजी। वीडियो को किस में रखा जाता है क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे? कार्बन नाइट्रोजन में। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? क्या बताएंगे? पेट्रोलियम। बिल्कुल बहुत सुंदर, वेरी गुड, पेट्रोलियम से। प्रकृति का हलवाहा किसे कहते हैं? प्रकृति का हलवाहा क्या बताएंगे? केचुआ को कहते हैं। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? क्या बताएंगे? पश्मीना ऊन भेड़ होता है बहुत सुंदर। भेड़ कभी ठीक है। बकरी क्या है? बकरी। पश्मीना ऊन बकरी होती है जो कि कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, उससे होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। सारंग, मूंगा एवं खैरा किसकी प्रजाति है? क्या बताएंगे? मधुमक्खी का है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, मधुमक्खी। याद रखिएगा, सारंग मूंगा। ठीक है, और खैरा किसकी प्रजाति है? ठीक है, किसका है? ठीक है, मधुमक्खी के। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किसकी वजह से होती है? मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किसकी वजह से होती है? वायरस के विषाणु। विषाणु से होता है। ठीक है, विषाणु की वजह से होता है। ठीक है, चलो वायरस। ठीक है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम बताइए। क्या है भेड़ का वैज्ञानिक नाम? हो जाएगा, क्या बताएंगे? बहुत सुंदर, ओविस हो जाएगा। ठीक है, बच्चों में पाई जाने वाली बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? बच्चों वाली गाय को अभी हाल फिलहाल में खूब देखने को मिला है। डैम। ठीक है, क्या बताएंगे? क्या कहते हैं इसको? डैम। ठीक है, रेयन, कृत्रिम रेयन क्या कहलाती है? कृत्रिम रेयन क्या बताएंगे? सिल्क कहते हैं। ठीक है, कृत्रिम रेयन क्या कहलाती है? सिल्क। एक मिनट। सबसे पहला क्लोड स्तनधारी कौन सा? सबसे पहला डॉली। क्लोड स्तनधारी क्या बताएंगे? डॉली। 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 पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से? पीली क्रांति का संबंध क्या बताएंगे? तिलहन। कच्चे फलों के पकाने के लिए किसका प्रयोग है? तिलहन सही है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका का प्रयोग ए होता और है? बी दोनों। दोनों का। ठीक है, एडी एथिलीन। दोनों का होता है। एथिलीन और एथिलीन दोनों का। विश्व का कहवा पात्र किसे कहते हैं? क्या बताएंगे? ब्राजील। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? क्या बताएंगे? गोस के। ठीक है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का वैज्ञानिक नाम? गोस इंडिका। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। 2 सीट आपका इसी के तरह क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे हम लोग। जिन लोगों को भी बिहार एसआई से संबंधित जो बैच लेना है, आप लोग पहले ही ले लेंगे 18 तारीख से पहले। ठीक है, अभी अगर आप बैच अगर लेते हैं तो आपको बहुत ही कम दाम में बिहार एसआई और बीपीएससी का भी बैच मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी 499 में बीपीएससी बिहार एसआई दोनों मिल रहा है। ठीक है, बीपीएससी के ठीक है 80 टॉपिक को चयन कर लिया गया, 80 टॉपिक का। ठीक है, 80 टॉपिक का मेंस का प्रतिदिन क्लास चलेगा। उसके मॉडल आंसर दिए जाएंगे 18 तारीख से। ठीक है, दिन में क्लास होगा, प्रतिदिन एक टॉपिक लिखना भी है, उसका मॉडल आंसर राइटिंग में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, 18 तारीख से पहले ज्वाइन करते हैं। 499 में बीपीएससी का भी मिल जाएगा और बिहार एसआई का भी बेसिक बैच मिल जाएगा। ठीक है, ग्रुप में इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अगर आप 18 के बाद ज्वाइन करेंगे तो बीपीएससी के लिए 699 अलग से देने पड़ेंगे, बिहार एसआई के लिए 499। ठीक है, 65 लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया है। आप लोग की इच्छा है अगर मेंस करना है, ठीक है, पीटी के साथ इस बार मेंस, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, 12 महीने का करंट अफेयर सितंबर टू सितंबर। ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स वहां पे हो रहा है। ठीक है, डिटेल्स में करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए, तो इच्छुक लोग हैं जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, बहुत सारे किताब को कवर किया जाएगा, लगभग पूरे किताब जितने भी मार्केट के अच्छे किताब है सबको कवर किया जाएगा। शुरुआत करेंगे बिहार एसआई के लिए घटना चक्र से। ठीक है, घटना चक्र, स्पीडी और एक्लूशन का साइंस लेंगे, उसको खत्म करेंगे। ठीक है, जल्द ही के बाद जल्द ही बैच शुरू हो जाएगा बिहार एसआई मेंस के लिए। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? न्यूलैंड। आवर सामने नहीं पूछ रहा तत्व। सर सक्सेस नहीं ना हुआ था, 1817 1816 में किया था। नहीं ले रहा है आंसर। ठीक है,
तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम किसने दिए? त्रिक के नियम अभी तो न्यूनेस बताइए। न्यूलैंड किसका डोब्रेनर है? का है। न्यूलैंड से डोब्रेनर का है, नहीं अष्टक का नियम नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है। अष्टक का नियम आप बताइए किसका है? अष्टक का नियम न्यूलैंड्स का न्यूलैंड का है, ठीक है। ट्रिक का नियम जो है 1866। डोब्रेनर का है, ठीक है। और न्यूलैंड का बात करेंगे, अष्टक का नियम है, ठीक है। किस वैज्ञानिक सर्वप्रथम वावर सारणी का निर्माण किया? वावर सारणी का निर्माण किसने किया? मेंडलीव प्रतिपादन किसने किया? आधुनिक आवर्त का नियम का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, मोस्टली मोसले ने किया, ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान बिल्कुल जब परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या बताइए क्या हो जाएगा? ठीक है, परमाणु संख्या हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? कितनी वर्गों की संख्या है? 18 इधर राइट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में बात करेंगे, पीरियड कितने हैं? कितने पीरियड्स है बताइए? 7 हुआ है वाचन 7 हो जाएंगे, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया घटते, क्या होगा इसका? घटते बढ़ते बढ़ते हुए परमाणु से क्या होगा? बढ़ते क्रम में बढ़ते बिल्कुल, क्रम ठीक है। ध्यान में रखेंगे किसमें किया गया है, तो आपको ध्यान में रखना बढ़ते हुए परमाणु संख्या में, ठीक है। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? 11 11, ठीक है। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता 12 है? को नहीं 11, कहते हैं ठीक। सर। कर लीजिए, डाउट है तो। सोना चांदी है तो 12 में है ना। नहीं 11 में सोना 11 में सोना, 11 में होना चाहिए उसे, ठीक है। ठीक है, शून्य समूह में, ठीक है, रखे हुए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह में किसमें कहे जाते हैं बताएंगे, ठीक है। इसमें हैलोजन, क्षार धातु है, क्षारीय धातु है, निष्क्रिय धातु क्या होगा? क्या बताएंगे? निष्क्रिय तत्व कहते हैं। सबसे भारी धातु कौन है? सबसे भारी धातु कौन है? सबसे बड़ा धातु ऑस्मियम ध्यान में ऑस्मियम हो जाएगा। सबसे हल्की धातु कौन है? सबसे हल्की धातु क्या बताएंगे? लिथियम लिथियम हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? क्या बताएंगे? क्लोरीन तीन की बात करेंगे, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? तो क्या बताएंगे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में, ठीक है, अधातु किस ओर स्थान दिया गया? दाहिनी ओर, बाईं ओर, बीच में कोई नहीं? क्या बताएंगे अधातु को? मायूर है। नहीं, दाहिनी ओर है। किधर है? दाहिनी ओर है, ठीक है। हुए तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं, क्या क्या कहते हैं उसको? धातु ऋणात्मक आयन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं, ठीक है। किस वर्ग के तत्वों के गलनांक उच्चतम होता है? क्या बताएंगे? गलनांक उच्चतम किसका होता है? क्या बताएंगे? बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 14 ये होगा, क्या बोलेंगे इसको? कोरे बोलेंगे, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है, इसको, ठीक है। आगे बताएंगे आवर्त में, ठीक है। आवर्त में दाएं बाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन की प्रीति में क्या परिवर्तन होता है? क्या बताएंगे? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। किस वर्ग में, ठीक है, तत्वों का इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? क्या बताएंगे? 7A में, ठीक है। किसमें होती है? 7A में तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, ठीक है। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? क्या बताएंगे? फिर नहीं बताएंगे? 3 ब्लॉक में ठीक है, 4 में, ठीक है। ध्यान में 4 में, ठीक है, 4 में, ठीक है। किसमें? 4 ब्लॉक में बांटा गया है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप हमें ये बताएं किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? रंगीन यौगिक का निर्माण किसका करता है? क्या बताएंगे? एस ब्लॉक, ठीक है। ध्यान, एस ब्लॉक, रंगीन यौगिक, एस ब्लॉक। 1 मिनट, आंसर क्या दिया है सर? इसका डी ब्लॉक होता है वैसे तो, क्योंकि ये कलर ट्रांजिशन करता है इसमें। तो इसका आंसर ए लिया है, एस ब्लॉक। मुझे भी जानकारी नहीं है, यू शुड चेक, ठीक है। क्या होता है कोई आदमी चेक करके बता दिए किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः, ठीक है, रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? एस ब्लॉक लिया है, ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक है। जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उनके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? इसको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे, ठीक है। चलिए, किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? मुद्रा धातु वो डी ही है, 11 होता है ना, तो ये सर हो जाएगा 2 बी है। दिए होगा इसका। हाँ सर, ठीक है, बी होगा। हाँ सर, और 12 होता है 2B, ये 11 होता है बी। सही, रंगीन तत्व वाला क्या आंसर होगा? डी। अच्छा, गलत दिया हुआ फिर, ठीक है, डी। चलिए, मेंडलीव का संबंध किस देश से था? किस देश का था मेंडलीव? रूस से था, रूस के। ध्यान में रखेंगे तो कहाँ का था? ठीक है, रूस का था, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल 7 तत्व हैं?
केवल 7 तो है, दो सर सब में समूह तो 2 एक लिया आता है, है। ठीक है, एक लिया है इसका। पर 7 में इस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं। अयस्क बनाने वाला तत्व किसे कहते हैं? ठीक है, Vi1 लिया है, ठीक है, Vi1 6A लिया है, ठीक है, 6A। किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। क्या बताएंगे? 2A। बहुत सुंदर। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? लिथियम। हाइड्रोजन। धातु नहीं पूछ रहा, तत्व पूछ रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? धातु तत्व बताइए। एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व बताना है। ऑक्सीजन। हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है? प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है? क्या बताएंगे? अंतिम गैस होता है, इनर्ट निष्क्रिय गैस। गैस होता है। क्या होता है? निष्क्रिय गैस होता है, ठीक है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य कौन होता है? क्षार धातु। अवस्था के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? क्या बताएंगे? 8। क्या होता है? 8 होता है। कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। चलेंगे आगे। नॉर्मल बोलो किस देश के थे? किस देश के निवासी थे? नॉर्मल बोलो। अमेरिका। यूएसए के थे, ठीक। गेहूं पे रस्ट किसके कारण होता है? गेहूं में रस्ट क्या बताएंगे? कवक के कारण होता है। किसके कारण? कवक के कारण, ठीक है। पौधे नाइट्रोजन के किस रूप में ग्रहण करते हैं? क्या नाइट्रेट के रूप बताएंगे? में। नाइट्रेट। 2,4-D क्या है? ये 2,4-D क्या है? क्या बताएंगे? हर पता। तंबाकू में विषैला तत्व कौन सा होता है? तंबाकू में जो विषैला तत्व होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको निकोटीन होता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व वन दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, बहुत सुंदर। 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वन। दूध का पाचुरेशन किसने किया? दूध का पाचुरेशन की बात करें, किसने किया? लुई पास्चर ने किया, ठीक है। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक किसने? भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा? क्या बताएंगे? ठीक है, भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा? MS रंधावा ने लिख कराया, ठीक है। इसको जाके एग्जाम में वो करके बताइए क्या बोलते हैं। अभी क्या बोल रहे थे आप लोग? किसका आंसर? स्वामीनाथन बोल रहे थे। हाँ, तो स्वामीनाथन नहीं करके आना है, ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगा, 0 नंबर मिलेगा। आलू क्या है? आलू, आलू क्या है? तना है। ठीक है, तना है आलू, ठीक है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? जूट के उत्पादन में क्या पश्चिम बंगाल। बताएंगे? अच्छा, कपास के पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? कपास के पौधे क्या बताएंगे? फूल से प्राप्त हो, ठीक है। पौधे के विकास के लिए कि नहीं फूल, ठीक है। पौधे के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? कितने 16 बताएंगे? 16 को होता है। कितने होता है? 16 होता है, ठीक है। आलू में ब्लैक हार्ट होता है, किसकी कमी की वजह से होता है? क्या बताएंगे? ठीक है, ध्यान रखें, ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है, ठीक है। पूसा तिरपल फूल किसकी प्रजाति? पूसा तिरपल फूल, क्या बताएंगे? ठीक है, नहीं, पूसा तिरपल फूल, ठीक है। ये आपका बाजरा ले रहा है, ठीक है। बाजरा का है, किसका है? बाजरा का है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? क्या बताएंगे? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना, बहुत सुंदर, क्या कब हुई थी? ठीक है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, गूगल कीजिएगा, मुझे भी 70 लग रहा है, लेकिन इसमें आंसर लिया है 15 का A, 65 लिया है। सही है सर। NDDB है ना है सर? 65 ठीक है सर। 65 NDDB, ठीक है, 1965। अमूल वाला कुछ हुआ था 1970 में, कहाँ पे हुआ था? गुजरात का एक जगह है, ठीक है। अमूल तो सर 1945 में स्थापना हुआ था अमूल का, गुजरात में। एक आनंद में क्या चीज का स्थापना हुआ था 1970 में? ऑपरेशन फ्लड के समय। आनंद 1970 में आपका ऑपरेशन फ्लड आया था। आनंद डेयरी का 70 में हुआ था अमूल। NDDB देखिए ना, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। 65 नहीं है क्या? 65 सही है। ठीक है, तो फिर ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? क्या बताएंगे? करनाल में, ठीक है। बोरला पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या बताएंगे? श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक, क्या बताएंगे? आंदोलन की शुरुआत कब हुई? क्या बताएंगे? 73 में। का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या बताएंगे? एंथोलॉजी का खेती नहीं बोले, कल्चर है, वो क्या अध्ययन है बताइए? पोमोलॉजी हो जाएगा। एंथोलॉजी नहीं, एंथोलॉजी कहलाता फ्लोरिकल्चर नहीं बोलते, भी फ्लोरिकल्चर होता है वो, ठीक है। आते हैं किस, ठीक है। दूध में मीठापन किसके कारण था? दूध में मीठापन, क्या बताएंगे? लैक्टोज है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो क्या बताएंगे? चाइना।
है, ठीक है। भारत की हरित क्रांति का जन्मदाता किसका? भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई तो क्या बताएंगे? 66-67 भी रहता, 67-68 भी रहता। ठीक है, चलते आगे चलेंगे। आप हमें बताए हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? क्या बताएंगे? किस देश को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? क्या बताएंगे? ठीक है, हरित क्रांति का जनक देश की बात मैक्सिको में ना होगा? फिलीपींस। मैक्सिको का होगा ना, फिलीपींस तो बिल्कुल गलत है। हुआ था सबसे पहले हरित क्रांति। नॉर्मन बोरलॉग वहीं से थे, मैक्सिको से। अमेरिका के थे लेकिन वहां जाके क्रांति किए। फिलीपींस में तो सबसे ज्यादा गेहूं, उधर धान उन होता सर, अच्छा किस्म के। हरित क्रांति जनक सर मैक्सिको ही है। मैक्सिको गलत ही हुआ, ठीक है। मैक्सिको, ठीक है, ठीक है। कहा मैक्सिको, ठीक है। इसमें फिलीपींस ले रहा है जो गलत है। हरित क्रांति का शब्द किसने दिया? क्या बताएंगे? हरित क्रांति का शब्द किसने दिया? विलियम गॉड। गॉड ने दिया, ठीक है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या बताएंगे? पोमोलॉजी। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मुंबई नागपुर में, में। ठीक है। ध्यान रखें, नागपुर में है सर, लेकिन नागपुर क्या है? मुंबई में ही है ना। नागपुर अलग जिला है, मुंबई अलग जिला है। नागपुर है इसमें ऑप्शन? नागपुर में है, ठीक है। मुंबई नागपुर सही लोकेशन है। तथा लौंग का पौधे क्या बताएंगे? फल। पुष्पकलिका। घास होता पुष्पकलिका। सोयाबीन में प्रोटीन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? क्या बताएंगे? 40%, ठीक है। 46 ले रहा है, ठीक है। 30 का भी 46 ले रहा है इसमें। हो भी सकता है कहीं यूरिया के क्या में होता है? इसमें भी 46। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? क्या बताएंगे? मनीला में, ठीक। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पे? केंद्रीय चावल शोध संस्थान क्या बताएंगे? टिक्का रोग किससे होता है? टिक्का रोग किसमें होता है? क्या बताएंगे? टिक्का रोग मूंगफली में, ठीक है। हीन तत्व किसमें पाया जाता है? थीन किसमें पाया जाता है? क्या बताएंगे? चाय में। चाय में, ठीक। कैफीन कॉफी में। चाय बोर्ड कहाँ पे? चाय बोर्ड कहाँ पे स्थित है? चाय बोर्ड कोलकाता में, ठीक है। चलिए, रेशम कीट, रेशम के कीड़े कोकून अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? क्या बताएंगे? शहतूत के पत्ते से। गोल्डन फाइबर नाम किसे जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के नाम से। क्या बताएंगे? बिल्कुल, जूट को बना जाता है, ठीक है। दालचीनी, दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? क्या बताएंगे? हाल से। छाल से, ठीक है। दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? क्या बताएंगे? दूध का रंग सफेद कैसे? टमाटर का रंग किसके कारण होता है? टमाटर का रंग होता है किसके कारण होता है? कॉफी में कौन सा तत्व पाया जाता है? कॉफी में क्या बताएंगे? कैफीन। मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? क्या बताएंगे? मशरूम कवक है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? क्या बताएंगे? बिल्कुल, ठीक है। ध्यान साधना थे। पंजाब राव देशमुख। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि, स्वतंत्र भारत के, ठीक है। इसका नाम था पंजाब राव। नहीं सर, अंतरिम में भी राजेंद्र प्रसाद थे और स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं। पंजाब राव देशमुख। स्वतंत्र सर 47 में ना आजाद हुआ, तो उस समय भी राजेंद्र प्रसाद ही 51 थे में बने कृषि थे। मंत्री। 51 में बने थे। श्यामा चेक प्रसाद। कर लीजिए क्या है इसमें। पंजाब राव देशमुख दे रहा है, चेक कर लीजिए। अंतरिम में भी थे और स्वतंत्र में भी थे। 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। एग्री, ठीक है सर। देख लेते हैं ना। अभी कौन है? अभी कृषि मंत्री अभी नरेंद्र सिंह तोमर है। अर्जुन मुंडा है, ठीक है। आज ही तो चेंज हुआ अर्जुन मुंडा। चेंज हुआ। अर्जुन मुंडा वो तो जनजातीय मंत्री था ना। ये क्यों सफल करते रहते हैं? एक तो प्रभार मिला हमको। स्मृति ईरानी को भी मिला था। पंजाब राव देशमुख 54 से रहा था, 54 में आया था पंजाब राव देशमुख। उससे पहले रफी अहमद किदवई 52 में भी रह चुके हैं। कन्हैयालाल मुंशीलाल 50 में रह चुके हैं। जयराम दौलत अमरा 48 से रहे हैं। क्या इसका सही आंसर होगा? इस ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। एक ही आदमी कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख है, ठीक है। सर 1948 और 50 में कौन थे? और 48 से
47 से लेकर 48 तक राजेंद्र बाबू रहे थे। जयराम दौलत राम रहे थे 48 से 50 के बीच में। और ठीक है जयराम सर। दास दौलत राम और क्या रहे थे? बिहार के बिहार प्रथम के राज्यपाल थे, प्रथम राज्यपाल। ये भी कृषि मंत्री। उसके कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, के मुंशी जिनको कहते हैं, ठीक है, 1950 से 52 तक रहे। इन्हीं के समय में चलाया गया था ना, वो क्या बोलते हैं, वन महोत्सव था, वन महोत्सव, ठीक है, वन महोत्सव इन्हीं के समय में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो यही ठीक लगा, क्योंकि जगजीवन राम कभी बने नहीं। जगजीवन राम बने थे, लेकिन बहुत बाद में बने थे। जगजीवन राम 67 से 70 के बीच में बने थे, ठीक है, मतलब बहुत बाद में बने हैं, ठीक है, नेक्स्ट करिए। उस हिसाब से ठीक है। क्वेश्चन है ये कि मतलब जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में रक्षा मंत्री और गृह मंत्री बनने वाले कौन व्यक्ति है सर्वप्रथम? रक्षा मंत्री तो खुद ही, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने किसी को दिया ही नहीं था। जवाहरलाल नेहरू के समय में सर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ये दोनों बनने वाले कौन से व्यक्ति हैं? गृह मंत्री तो पटेल साहब के पास है, रक्षा मंत्री तो खुद इन्हीं के पास है। रक्षा मंत्री किसी नहीं को सर, नहीं दिया उनके था। कार्यकाल में 2 पोस्ट संभाले थे अलग अलग समय में, सेशन में। विदेश मंत्रालय भी था ना सर उन्हीं के पास। क्या सर? वित्त क्या मैम? मंत्रालय नहीं, रक्षा मंत्री तो नेहरू जी, देश के प्रथम रक्षा मंत्री नेहरू जी आंसर लेता है, ठीक है। रक्षा मंत्रालय का पद किन्हीं को नहीं दिया था उन्होंने। सर तो बलदेव सिंह नहीं थे रक्षा मंत्री? बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, अरे ना सर डिफेंस, विदेश मंत्री नेहरू जी के पास था। विदेश मंत्री नहीं दिए थे। विदेश मंत्री नहीं हम दिए थे, सर वो रक्षा नहीं मंत्री पूछ रहे, दिमाग में हम चल रहा। ये पूछे सर कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान अलग अलग समय में गृह मंत्री के कार्यकाल भी संभाले और रक्षा मंत्री के भी कार्यकाल संभाले? अच्छा, गृह मंत्री भी रहे और मतलब रक्षा मंत्री भी रहे, बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये व्यक्ति वो थे सर गृह एमपी मंत्री के थे, है रक्षा और मंत्री। उड़ीसा के प्रथम गवर्नर है, कौन है? वही है के.एन. काटजू, जानते हैं ना सर? कैलाश नाथ अच्छा, काटजू साहब, हाँ, गृह मंत्री रक्षा मंत्री दोनों रहे थे काटजू साहब, ठीक है। वही सर पूछ रहे हैं। ठीक है, 2-3 चीज ध्यान में रखिएगा। ये विदेश मंत्रालय किन्हीं को नहीं दिए थे, और इंदिरा गांधी जी रक्षा मंत्रालय किन्हीं को नहीं दी थी, खुद ही थी। हाँ, मतलब इसमें भी आता है ना सर, अगर ऐसे पूछता है कि पहला रक्षा मंत्री कौन थी, तो मतलब महिला में हो जाएगी इंदिरा गांधी, अब पूर्णकालिक हो जाएगा तो सीतारमन, निर्मला सीतारमन, ठीक है। आगे चलें। चलिए, कहाँ तक हो गया था? ये कंप्लीट हो गया था सर। अच्छा, कंप्लीट हो गया था। चलिए आगे चलते, एक सेट और करवा देता हूँ सबसे। चलिए, बताना प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ? ब्राजील। अरे ब्राजील में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। सबसे पर्यावरण सम्मेलन 1972 में कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम। प्रथम पृथ्वी दिवस। चलिए, पृथ्वी दिवस मनाते कब है? ठीक है, 22 अप्रैल को, ठीक है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण 16 सितंबर। कहाँ है ऑप्शन? यहाँ पे, ठीक है। जैविक घटक का कौन भाग नहीं है? क्या बताएं? जैविक घटक का कौन भाग नहीं है? वायु नहीं। ओजोन परत को नष्ट करता है, कौन सा नष्ट करता है? वायु ओजोन परत के कौन नष्ट करता है? TFC, ठीक है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे की गई? रियो डी जेनेरियो। ठीक है। चलिए, क्योटो सम्मेलन कब हुआ? क्योटो सम्मेलन 2010 में ना? हुआ 2005 में। क्योटो 2010 में हुआ था। आपको पीटर्सबर्ग हुआ था, जो कि टाइगर के लिए है। टाइगर के लिए भी 2010 में हुआ था, पीटर्सबर्ग वाला। एक सर नागोया हुआ था ना सर, 2010 में हुआ, 14 में लागू हुआ। पीटर्सबर्ग वाला कब हुआ था? टाइगर के लिए जो है 2010 में ही है ना। NGTP बनी थी 2010 में। पारा प्रदूषण से प्रभावित कौन है? पीटर्सबर्ग कीजिए तो कब है? पारा प्रदूषण से प्रभावित कौन सा है? क्या प्रभावित करेगा? तो मस्तिष्क। राष्ट्रीय जल नीति कब आई थी? राष्ट्रीय जल नीति 2002 में।
परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब है? मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब बताएंगे? सितंबर 1987 बिल्कुल 1987 में, ठीक है, ध्यान रखें 1987 में, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की? राष्ट्रीय वन नीति 86 में 86 में ना 88 में 1986 ना 88 में ना सर 88। परितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? परितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? कांसले ने, ठीक है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव कब हुआ? क्या बताएंगे? बिल्कुल ध्यान रखें 84 में। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन है? सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन है? बहुत सुंदर, महासागर, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। आप हम ये बताओ, ठीक है, पता नहीं जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? जैव विविधता दिवस कब बनाएंगे? जैव विविधता दिवस 22 मई बिल्कुल ध्यान रखिएगा 22 मई को, ठीक है। चलिए, पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या? पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? क्या बताएंगे? पारितंत्र, ठीक है। नदियों में जल प्रदूषण को माप किसके माध्यम से की जाती है? ठीक है। बीओटी से चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते? क्या बताएंगे? 8 जून को मनाते। क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावित हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल बताइए कब से प्रभावित हुआ? 5 से 2005 प्रोटोकॉल 97 में हुआ, 5 से प्रभावित नहीं है सर। का औसत तापमान क्या बताएंगे? 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 14 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो क्या बताएंगे? CO2, बहुत सुंदर, ठीक है। वायु प्रदूषण शीशा से प्रभावित अंग कौन सा है? तो क्या बताएंगे? उदर है। कौन है? उदर है, ठीक है। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? SO2 को कम करना। क्या होता है? SO2 को सॉरी CO2 को कम अंत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्या बताएंगे? तो सूर्य है, ठीक है। क्या होगा? परोक्ष या अपरोक्ष रूप से ऊर्जा का स्रोत की बात करेंगे, सूर्य ही है, ठीक है। प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया किसने किया? प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग ध्यान में रखेंगे। प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग रीटर ने किया था ना, ठीक है। रीटर, ठीक है। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की? सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की? विश्व वन दिवस कब मनाते? विश्व वन दिवस कब मनाते? विश्व वन दिवस 21 मार्च ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। ध्यान में रखिए कब मनाते हैं? तो ध्यान में रखिएगा 21 मार्च को, ठीक है। विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है? विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है? रेड डाटा बुक से, ठीक है। विश्व जल दिवस कब मनाए जाते हैं? विश्व जल दिवस 22 मार्च बिल्कुल ध्यान में रखिए कब मना? 22 मार्च को। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? 1986 से विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? क्या बताएंगे? ठीक है, ध्यान रखेंगे। संरक्षण दिवस है 26 नवंबर को, ठीक है। संरक्षण के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? कौन सी एजेंसी है? तो क्या बताएंगे? ग्रीन पीस, ठीक है। चलिए, बताना है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? क्या बताएंगे? नागपुर राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई? क्या बताएंगे? पर्यावरण नीति ठीक है, ध्यान में रखेंगे कब की गई? तो ध्यान में रखेंगे 2014 में की गई, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। पारिस्थितिकी सॉरी 2004 में की गई। कब की गई? 2004 में की। आई थी 2002 में, की गई 4 में, ठीक है। पता ना पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र क्या बताएंगे? संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? क्या बताएंगे? ध्यान में रखेंगे SO2, ठीक है। ध्यान में अब घटक के अंतर्गत कौन आते हैं? अब घटक के अंतर्गत कौन आते हैं? क्या बताएंगे? AB ठीक है, AB आते, कवक और जीवाणु आते। ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है? तो क्या बताएंगे? ग्रीन हाउस का ऑक्सीजन नहीं है भूमि दिवस कब मनाते हैं? विश्व आर्द्रता भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 2 फरवरी फरवरी को। ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है, कैसा होता है? उल्टा होता है हमेशा उल्टा हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ऊर्जा पिरामिड ऊपर की ओर जाता तो उल्टा होता है, ठीक है। सीधा ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होगा, स्ट्रेट होगा, ठीक है। जल वाला समुद्र वाला उल्टा होता है डिक्रीज होते जाते हैं। अब का होता है? किसका होता है सर? तालाब तालाब का उल्टा होता है। पहले मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाता है? क्या बताएंगे? एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आज इसको यहीं पे समाप्त करेंगे और मतलब क्या होगा, पॉलिटी वाला क्लास जल्दी आ जाएगा, ठीक है। जल्दी आ जाएगा पॉलिटी वाला क्लास। तो खाना पीना खा के 1 घंटा में तैयार रहिए। एग्जाम बहुत पास है, जितना हो सकेगा उतना रिवीजन करवा देंगे। 100 टॉपिक हम तैयार कर चुके हैं, मतलब आप लोग को आज शाम तक 100 टॉपिक आपको दे दिया जाएगा,
जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहने वाला 100 टॉपिक। ठीक है, जल्दी आप लोग के साथ 100 टॉपिक हम शेयर करेंगे। ठीक है, चिंता मत कीजिए। ठीक है, बाकी पेड ग्रुप के इंफॉर्मेशन डाल दिया गया, जिनको इच्छुक है जोड़ लीजिए 17 तारीख से पहले, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम आपसे एक साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं 100 टॉपिक का, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। शाम तक हम बिहार एसआई के लिए 100 टॉपिक आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, 100 या 50 टॉपिक देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं जल्द, जल्दी क्वालिटी के लिए। धन्यवाद।